हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 88 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और सीक्वेंस में यहाँ तक आएं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफर्टेबल फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 87 में हमने मैकियावेली को डिटेल में पढ़ा था। हमने हमने आपसे बात की थी लेक्चर नंबर 87 में कि हमारे 6 वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर बाकी रह गए थे। तो सबसे पहले हम वो 6 अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें से हमने एक थिंकर करवा लिया था। अपनी लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में कवर किया था मैकियावेली। तो 5 मॉडर्न वेस्टर्न थिंकर हमारे बाकी रह गए हैं, जल्दी ही हम कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 87 के, दैट इज मैकियावेली के और उनके पॉलिटिकल थॉट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि इन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, मैकियावेली के सबसे पहले हम ऐसे रफली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, उसके बाद जो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं उनकी बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि फर्स्ट मॉडर्न थिंकर किसको कहा जाता है? फर्स्ट मॉडर्न थिंकर किसको कहा जाता है? तो फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहा जाता है मैकियावेली को। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस? तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है? अरिस्टोटल। तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन होंगे? मैकियावेली। मैकियावेली, ठीक है। और क्या क्या याद रखना है आपको? और आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियल पॉलिटिक का कंसेप्ट किसने दिया था? REAL, रियल, POLITIK, ठीक है। रियल पॉलिटिक का कंसेप्ट किसने दिया था? तो रियल पॉलिटिक का कंसेप्ट भी दिया था मैकियावेली ने। क्या होता है रियल पॉलिटिक? रियल पॉलिटिक क्या होता है? व्हाट इज एक्चुअल पॉसिबल, मींस एक्चुअल पॉसिबल पॉलिटिक्स क्या है रेदर देन व्हाट इज आइडियल। जैसे प्लेटो बात करते हैं ना आइडियल पॉलिटिक्स की या आइडियल स्टेट की, उसकी बात नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि एक्चुअल में रियल पॉलिटिक है क्या, रियल पॉलिटिक्स है क्या जो पॉसिबल है, उसकी बात करता है। और क्या बात करता है? और एंड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मीन्स को नहीं देता। मीन्स राजनीति में रिजल्ट मैटर करते हैं। रास्ता जो भी आपने अपनाया है, अगर उसके रिजल्ट्स सही हैं तो रास्ता अपने आप सही होगा। तो एंड्स अगर सही हैं तो मीन्स जो हैं वो बिल्कुल सही चुने थे आपने। और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे कि राजा के अंदर डर जरूरी है या प्यार होना चाहिए। मीन्स एक जो रूलर है उसमें वो फियर से लोगों को चलाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्यार से? तो फियर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? वर्चू, वर्चू पे फोकस करना चाहिए एक रूलर को, या अनएथिकल मीन्स पे, या इमोर्टल होना चाहिए। इमोर्टल मीन्स लैक ऑफ वर्चू। तो वर्चू पे ये फोकस नहीं करते, ये अनएथिकल मीन्स का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, ये नॉन मॉरलिटी को इस्तेमाल करने की बात करते हैं। ये स्टैटिस्ट हैं या इंडिविजुअलिस्ट हैं, मीन्स इनके लिए इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है या स्टेट इंपॉर्टेंट है? तो स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ये स्टैटिस्ट हैं। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है प्रिंस। प्रिंस बुक में ये क्या बात करते हैं? प्रिंस बुक में ये बात करते हैं कि जो स्टेट को रूल करने वाला पर्सन होगा वो होगा प्रिंस। तो प्रिंस इनकी बुक भी है, तो प्रिंस इनका रूलर भी है। ये जो रूलर होगा ये मोनार्क होगा, एब्सोल्यूट मोनार्की होगी, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी, ठीक है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं जो हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। मैकियावेली कब पैदा हुए थे? तो इटली में पैदा हुए थे, ये हमने देख लिया। कब पैदा हुए थे? अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप ये क्वेश्चन हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हो, कब पैदा हुआ था, क्या ये याद करना है? तो आपको एज सच याद नहीं करना, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा थिंकर कौन से टाइम में जीवित था। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए कभी कभी चीजें पूछी जाती हैं, या कोई आइडिया जो है वो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। तो अगर आपको उस थिंकर का टाइम पीरियड पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को इजिली निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपने रफली याद रखना है कि इंडिया में जब लोधी डायनेस्टी का रूल था, लोधी डायनेस्टी का रूल कब से कब था? ऑलमोस्ट 1450 से लेके 1526 तक रूल था लोधी डायनेस्टी का। ठीक है, तो इस टाइम में इंडिया में लोधी डायनेस्टी थी, तो वहां कौन एक्टिव थे? मैकियावेली। ठीक है, ये आपने रफली याद करना है। तो एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये पैदा हुए थे 1469 में, 1469 में पैदा होते हैं, 1527 में इनकी डेथ होती है। 1527 कैसे याद रखेंगे? 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। बाबर जीत जाता है, लोधी डायनेस्टी खत्म हो जाती है और स्टार्ट होता है क्या? मुगल डायनेस्टी। तो मुगल रूल 1526 में स्टार्ट हुआ, उसके एक साल के बाद ये पैदा हुए थे। ये जस्ट कोरिलेट करने के लिए चीजें ऐसे याद रखनी होती हैं। वैसे पूछा भी जा सकता है कि जो इब्राहिम लोधी किसका कंटेम्परेरी था? तो मैकियावेली का कंटेम्परेरी था। ठीक है, तो मैकियावेली कौन सी कंट्री में पैदा हुए थे, कहां के थे? तो मैकियावेली थे इटली के। विच सिटी स्टेट वाज सेंट्रल टू मैकियावेलीज लाइफ एंड राइटिंग? तो इनकी लाइफ और राइटिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट सिटी है वो वही सिटी होगी जहां वो रहते थे। तो वो कौन सी सिटी थी जहां पैदा हुए थे? फ्लोरेंस, फ्लोरेंस सिटी। ठीक है, फ्लोरेंस सिटी। मैकियावेली सर्व्ड इन डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ विच रूलिंग फैमिली? तो कौन सी रूलिंग फैमिली के डिप्लोमेटिक सर्विसेज में उन्होंने काम किया था? तो वो थी मेडिसी। क्या थी? MEDICI, मेडिसी। ठीक है, मैकियावेली का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रिंस इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। 1513 में ये लिखते हैं, बट 1532 में ये पब्लिश होता है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1513 में लिखते हैं, 1532 में ये पब्लिश होती है। क्या है प्रिंस? प्रिंस इनकी बुक है जिसमें ये बात करते हैं रूलर के बारे में जिसका नाम प्रिंस है। उसकी जो भी क्वालिटीज हैं वो सारी डिटेल में डिस्कस करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। मैकियावेली रोट द प्रिंस ड्यूरिंग विच मेजर हिस्टोरिकल मूवमेंट? तो कौन सी मूवमेंट्स चल रही थी जब उन्होंने मैकियावेली ने प्रिंस लिखा? तो वो पीरियड था रेनेसां पीरियड या रेनेसेंस पीरियड। रेनेसां पीरियड या रेनेसेंस पीरियड, ये हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। टू होम डिड मैकियावेली डेडिकेट द प्रिंस? तो प्रिंस उन्होंने किसको डेडिकेट की थी? तो प्रिंस उनकी बुक थी जो उन्होंने डेडिकेट की थी किसको? वो डेडिकेट की थी लॉरेंस डी मेडिसी को, लॉरेंस डी मेडिसी को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिटन बाय मैकियावेली? तो मैकियावेली इनमें से कौन सा नहीं लिखते? आर्ट ऑफ वार मैकियावेली का है, द डिस्कोर्स मैकियावेली का है, उसके बाद लेविएथन हमें पता है ये हॉब्स का है। तो आंसर क्या होगा इसका? लेविएथन। ये जो है मेंड्रागोला, मेंड्रागोला एक प्ले है जो मैकियावेली के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये हमने डिटेल लेक्चर में ये नहीं पढ़ाया आपको। मेंड्रागोला। मैकियावेली की डेथ कब हुई थी? तो मैंने आपको बता दिया 1527, जब मुगल रूल आ चुका था 1526 में, और इंडिया पे कौन रूल कर रहे थे? बाबर, हुमायूं के फादर। ठीक है, अकबर के दादा। ठीक है, मैकियावेलीज पॉलिटिकल कैरियर एंडेड। मैकियावेली का पॉलिटिकल कैरियर कब खत्म होता है? जब कौन सी फैमिली पावर में आती है? तो वही फैमिली जो उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, जिसको वो प्रिंस डेडिकेट करते हैं, मेडिसी। कौन सी? मेडिसी। द मेन थीम ऑफ प्रिंस वाज। तो प्रिंस का मेन थीम क्या था?
क्या था प्रिंस का मेन थीम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी पार्ट इसका आंसर है पॉलिटिकल रियलिज्म। तो यहां से ही क्वेश्चन बनेंगे। प्रिंस क्या है? इसी प्रिंस का थीम है पॉलिटिकल रियलिज्म, जो पॉलिटिक्स पॉसिबल है वो, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ रियलिज्म। फादर ऑफ रियलिज्म किसको कहा जाता है? फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है मैकियावेली को। यूटोपियन आइडियलिज्म की बात कौन करता है? प्लेटो करते हैं। सोशल कंट्रैक्ट, तो सोशल कंट्रैक्ट में 3 इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, हम पढ़ चुके हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, ये पढ़ चुके हैं। और इनके अलावा कांत भी सोशल कंट्रैक्ट थिंकर हैं। ठीक है, पॉलिटिकल रियलिज्म, फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म मैकियावेली। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मैकियावेली? तो मैकियावेली के साथ कौन सा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है? जनरल विल का कंसेप्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? रूसो के साथ जुड़ा हुआ है। जनरल विल रूसो पढ़ चुके हैं हम। क्लास स्ट्रगल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। और रीजन ऑफ स्टेट, रीजन ऑफ स्टेट किसका है? मैकियावेली के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज बेटर टू बी फियर देन लव्ड, मैंने ऊपर बात की थी आपके साथ कि फियर इंपॉर्टेंट है। मींस कहते हैं कि प्रिंस को पहले प्यार से चीजें करनी चाहिए, अगर नहीं प्यार से होती तो पहले नंबर पे बैलेंस रखना होता है लव का और फियर का। फर्स्ट प्यार से करो, नहीं तो फियर और लव का बैलेंस रखो। अगर दोनों में से एक चुनना है या दोनों में से हैवी कौन सा रखना है, तो हैवी डंडा होना चाहिए। राजा का डर, प्रिंस का डर बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेटर टू बी फियर देन लव्ड, तो किस में होगा? द प्रिंस में, द प्रिंस में। ठीक है, मैकियावेलीज व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो ह्यूमन नेचर कैसा होना चाहिए, क्या बात करते हैं? तो मैकियावेली ह्यूमन नेचर के लिए, मैंने आपको बताया था, डिटेल में पढ़ा था कि इंसान सेल्फिश है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, धोखेबाज है, जल्दी पलट जाता है, मतलबी है, ये सारी चीजें वो यूज करते हैं। फिक्कल है, तो क्या आएगा यहाँ? सेल्फिश एंड करप्ट, सेल्फिश एंड करप्ट। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली विच क्वालिटी शुड बी अ प्रिंस अपीयर टू हैव इवन इफ ही डज नॉट पोसेस, राजा के पास, प्रिंस के पास कौन सी क्वालिटी दिखनी चाहिए कि वो है, एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए? तो राजा के पास मर्सी जो है, जनता को लगना चाहिए कि राजा हमारा बड़ा मर्सी वाला है, बड़ा दयालु है, बड़ा रहम दिल है, बट ऐसा राजा होना नहीं चाहिए, ये क्वालिटी सिर्फ दिखनी चाहिए। उन्होंने ये भी बोला है कि राजा रिलीजियस दिखना चाहिए क्योंकि जनता पसंद करती है राजा रिलीजियस हो। राजा अच्छा दिखना चाहिए क्योंकि अच्छा राजा पसंद करती है जनता। तो प्रिंस जो है वो दिखना चाहिए कि वो रिलीजियस है, दिखना चाहिए कि उसमें मर्सी है, बट प्रिंस को ऐसा नहीं होना। ठीक है, ये क्वालिटी एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए। मैकियावेलीज थॉट वर्चू रेफर्स टू, तो जब बात वो वर्चू की करते हैं तो यहां है पॉलिटिकल स्किल एंड स्ट्रेंथ। मैकियावेली का वर्चू क्या है? राजा के पास पॉलिटिकल स्किल्स होने चाहिए, राजा के पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। क्योंकि मेन मकसद क्या है राजा का, प्रिंस का? पावर, स्टेट में पावर एस्टेब्लिश करना। ठीक है, मैकियावेली यूज्ड टर्म फॉर्चून टू रेफर, किसके लिए यूज करता है? याद करो जरा, हमने क्या बोला है कि राजा के पास हर क्वालिटी हो, हर क्वालिटी सपोज करो प्रिंस के पास है, फिर भी वो हार सकता है, फिर भी उसको हार का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? फॉर्चून की वजह से। फॉर्चून क्या है मैकियावेली के लिए? बैड लक, बैड लक। ठीक है, तो फॉर्चून को वो कंपेयर करते हैं फीमेल के साथ। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो लक और चांस ये राजा के कंट्रोल में नहीं है, और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो राजा को बहादुरी से, करज से इसका भी फेस करना चाहिए, इसको भी फेस करना चाहिए। द डिस्कोर्स ऑन लाइवी, द डिस्कोर्स ऑन लाइवी, ये किस पे है? इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। देखो इनकी 2 इंपॉर्टेंट बुक हैं, काफी सारी बुक्स हैं हमने पढ़ी हैं, बट प्रिंस किसकी बात करती है? जो इनकी बुक प्रिंस है वो बात करती है मोनार्की की, एब्सोल्यूट मोनार्की की। ठीक है, पावर एस्टेब्लिश करने की बात करती है। राजा जो है वो रिलीजियस दिखना चाहिए बट होना नहीं चाहिए। रियल पॉलिटिक की बात करती है। रिलीजन को
पॉलिटिक्स से या स्टेट से सेपरेट करने की बात करती है। कौन? प्रिंस। तो जो बाद में ये बुक लिखते हैं डिस्कोर्स ऑन लाइवी, यहाँ पे ये बात करते हैं रिपब्लिकनिज्म की और लिबर्टी की। याद रखना, इन्होंने रिपब्लिकनिज्म और लिबर्टी पे बात की है, मींस रिपब्लिक पे, इलेक्टेड गवर्नमेंट पे और लिबर्टी पे बात की है, बट ये बोला है कि अभी के लिए मोनार्की बेस्ट है, अभी के लिए प्रिंस का कंसेप्ट बेस्ट है, अभी कंडीशंस ऐसी नहीं है इटली की कि हम रिपब्लिक लेकर आए या लिबर्टी दें सिटीजन्स को। ठीक है। विच रोमन हिस्टोरियन डीपली इन्फ्लुएंस मैकियावेली? मैकियावेली को कौन सा रोम का हिस्टोरियन है जो जिसने इन्फ्लुएंस किया है? तो वही जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस होके अपने लेटर स्टेज में बुक लिखते हैं द डिस्कोर्स ऑन लाइवी। तो कौन है वो? लाइवी। ठीक है। द फ्रेज द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, एंड्स मीन्स रिजल्ट्स, ठीक है, मीन्स रास्ता, पाथ। मतलब अगर आपके रिजल्ट्स सही हैं तो मीन्स आपका ऑटोमेटिकली सही है। सपोज करो दो कंट्रीज के बीच में जंग हो रही है, तो प्रिंस ने ये जंग जीतनी है, उसका एक ही फोकस है रिजल्ट पॉजिटिव आने चाहिए, रास्ता कोई भी अपनाओ, अनएथिकल मीन है, गलत रास्ता है, जो मर्जी है, गलत रास्ता भी सही है अगर जीत हो गई है। तो एंड्स जस्टिफाई करेंगे मीन्स को। मैकियावेली द आर्ट ऑफ वार फोकस ऑन, तो आर्ट ऑफ वार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट ऑफ वार इनकी बुक भी है जिसमें ये बात करते हैं एक आर्मी की जो नेशनल्स की आर्मी हो, नेशनल्स आर्मी या आर्मी ऑफ नेशनल्स, मींस अपने सिटीजन्स, अपने लोगों की आर्मी हो जो अपनी स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए लॉयल हो, बिक ना जाए, क्योंकि इंसान का नेचर ऐसा है कि सेल्फिश है, फिकल है। ठीक है। तो सिटीजन्स आर्मी एंड मिलिट्री डिसिप्लिन की बात करते हैं तो आर्ट ऑफ वार में। ठीक है। एक आर्मी होगी जो सिटीजन्स की आर्मी होगी और मिलिट्री डिसिप्लिन की बात करते हैं उनकी बुक द आर्ट ऑफ वार में। आर्ट ऑफ वार रिटन बाय मैकियावेली। मैकियावेली प्रिंस के लिए क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा है मैकियावेली कहते हैं कि प्रिंस फॉक्स की तरह रीजन होना चाहिए, रीजन फॉक्स की तरह होना चाहिए, और उसका करज जो है वो लाइन की तरह होना चाहिए, लाइन की तरह बहादुर हो और लोमड़ी की तरह उसके पास रीजन हो ताकि वो दुश्मन के ट्रैप्स को समझ पाए या दुश्मन के लिए ट्रैप्स छोड़ पाए, दुश्मन को अपने ट्रैप्स में फंसा पाए। तो मैकियावेली का प्रिंस बात करता है लायन एंड फॉक्स। मैकियावेली का एटीट्यूड क्या था रिलीजन को लेके? तो रिलीजन की तो बात वो करते नहीं, वो कहते हैं कि राजा जो है वो दिखना चाहिए रिलीजियस बट होगा नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका राइट? इंस्ट्रूमेंटल और स्ट्रेटजिक। रिलीजन को इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करो, एक स्ट्रेटजी के तौर पे इस्तेमाल करो पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है। जनता की साइकोलॉजी को पढ़ो और जनता के हिसाब से काम करो, कुल मिला के बेवकूफ बनाओ जनता को। विच पॉलिटिकल सिस्टम डज मैकियावेली सपोर्ट इन डिस्कोर्स? तो अभी हमने बात की डिस्कोर्स में वो बात करते हैं रिपब्लिक की और किसकी? लिबर्टी की। तो आंसर होगा रिपब्लिक। मैकियावेली बिलीव दैट हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए कहते हैं कि वो हिस्ट्री रिपीट करती है, हिस्ट्री साइक्लिक है। तो क्या आंसर होगा? साइक्लिकल। मैकियावेलीज रियलिज्म मीन्स, तो मैकियावेली के रियलिज्म का मतलब क्या है? रियलिज्म मीन्स जो है, क्या होना चाहिए, पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए वो नहीं, पॉलिटिक्स जो एक्चुअल में पॉसिबल है, मीन्स स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एज इट इज। सी होगा इसका राइट आंसर, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एज इट इज। मैकियावेलीज थॉट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ, तो किसकी बिगिनिंग की बात है? मॉडर्न मॉरल थ्योरीज की या मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की, या पॉलिटिकल यूटोपियनिज्म तो होगा नहीं, एनार्किज्म तो होगा नहीं, तो क्या होगा? मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। क्यों? इन्होंने फर्स्ट टाइम एक लाइन खींची जिसमें इन्होंने रिलीजन को और पॉलिटिक्स को सेपरेट किया। तो फर्स्ट थिंकर कौन थे जिन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट किया? वो थे मैकियावेली। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे पहले रिलीजन और पॉलिटिक्स को डिफरेंशिएट किसने किया? तो डिफरेंशिएट करने वाले अरिस्टोटल थे कि ये पॉलिटिक्स है, ये रिलीजन है, और ये पॉलिटिक्स, ये एथिक्स है। रिलीजन मीन्स मोरालिटी, एथिक्स, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है।
तो पॉलिटिक्स और रिलीजन को डिफरेंशिएट करने वाले अरिस्टोटल और सेपरेट करने वाले मैकियावेली। टर्म मैकियावेलियन का मतलब आज क्या है? तो मैकियावेलियन मीन्स, देखो आइडियलिज्म के लिए कौन जाना जाएगा? प्लेटो या हीगल। तो मैकियावेलियन मीन्स डिसेप्शन एंड कनिंग, डिसेप्शन एंड कनिंग, ठीक है। डिसेप्शन एंड कनिंग मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई हैं, ठीक है। चीजों को मोल्ड करना, अपना काम निकालना, ठीक है, अपने टेक्टिक का, दिमाग का इस्तेमाल करके खतरनाक टाइप के पॉलिटिकल स्टंट मारना जिसकी जब जरूरत है, ठीक है। डिसेप्शन एंड कनिंग। Which among the following was criticized by Machiavelli for promoting weakness in politics? Machiavelli कहते हैं कि रिलीजन ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है पॉलिटिक्स का। तो रिलीजन मीन्स क्रिश्चियन चर्च, तो वहां क्या था? चर्च था, तो चर्च को क्रिटिसाइज करते हैं। Which of the following is a central theme of Machiavelli's work? तो कौन सी है? मेंटेनेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना है कैसे भी करके, पावर को मेंटेन करना है कैसे भी करके। क्लास स्ट्रगल किसका है? मार्क्स का। Machiavelli is often regarded as forerunner of which school of thought in international relation? तो इंटरनेशनल रिलेशन में हम पढ़ते हैं, रियलिज्म को पढ़ते हैं, तो मैकियावेली के साथ मैच करने के लिए आएगा तो हम करेंगे रियलिज्म। फादर ऑफ रियलिज्म भी इनको कहा जाता है, ठीक है। Which of the following thinker is often contrasted with Machiavelli in terms of moral idealism? तो मॉरल आइडियलिज्म के साथ इन कंट्रास्ट किया जाता है प्लेटो को। प्लेटो है यूटोपियन आइडियलिस्ट थिंकर, तो ये है एकदम प्रैक्टिकल, रियलिज्म प्रैग्मेटिक, फुली प्रैक्टिकल, ठीक है। लियो स्ट्रास व्यूड मैकियावेली एज, तो लियो स्ट्रास मैकियावेली को कैसे देखते हैं? हाँ, लियो स्ट्रास मैकियावेली को देखते हैं कि ये फाउंडर हैं मॉडर्निटी के, फाउंडर हैं मॉडर्निटी के। एक लाइन खींची, पहले हर चीज का आंसर जो था वो रिलीजन से दिया जाता था। पॉलिटिक्स जो है वो चर्च से चलती थी, चर्च डोमिनेट थे, तो इन्होंने बात की कि नहीं, रिलीजन अलग होगा, पॉलिटिक्स अलग होगी। पॉलिटिक्स की नीड अलग है, रिलीजन की अलग है। तो फाउंडर ऑफ मॉडर्निटी कौन कहता है? लियो स्ट्रास। मैकियावेली व्यूज मार्क्ड अ ब्रेक अवे फ्रॉम, तो किससे ब्रेक अवे की बात करते हैं? किससे लाइन खींची? रिलीजन से। ग्रीक फिलॉसफी नहीं, क्रिश्चियन पॉलिटिकल थॉट। रिलीजन मींस क्रिश्चियन पॉलिटिकल थॉट। मैकियावेलीज वर्क वाज बैन्ड बाय, तो मैकियावेली के वर्क को किसने बैन किया था? तो जाहिर सी बात है चर्च अथॉरिटीज बैन करेंगी, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो बी होगा राइट आंसर। मैकियावेली को किसने कहा है टीचर ऑफ एवल, बुराई का उस्ताद, गलत चीजों का उस्ताद? तो किसने कहा है? तो ये कहा है लियो स्ट्रास ने, लियो स्ट्रास ने। Which of the following political thinker praised Machiavelli realism? तो मैकियावेली के रियलिज्म को किसने प्रेज किया है? तो हमने अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि ग्रामसी प्रेज करते हैं इनके रियलिज्म को, कि इन्होंने राजनीति को अलग किया है, रिलीजन को, एथिक्स को, मॉरलिटी को अलग किया है, पॉलिटिक्स या स्टेट को अलग किया है रिलीजन से, एथिक्स से, मॉरलिटी से। तो प्रेज करते हैं ग्रामसी। याद देखो, याद करो जरा, इंट्रोडक्शन में हमने ये लाइन मेंशन की हुई थी, तो वहां से क्वेश्चन बन गया है। किसका इंट्रोडक्शन? मैकियावेली का। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रामसी को डिटेल में कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेगेसी ऑफ मैकियावेलीज पॉलिटिकल थॉट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिकल रियलिज्म तो है, कंसेप्ट ऑफ वर्चू की बात भी इन्होंने की है, पावर ऑफ पॉलिटिक्स की बात भी की है, जस्ट वार थ्योरी कोई नहीं है। भाई जंग तो जीतनी है, उसमें कोई जस्ट मींस जस्टिस की तो बात ही नहीं, तो बी होगा राइट। मैकियावेली यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज मॉडल ऑफ रिपब्लिक? तो किसको उन्होंने मॉडल ऑफ रिपब्लिक यूज किया था? रोम को, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली लॉज आर इंपॉर्टेंट। लॉज क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि एक सोशल ऑर्डर बना रहे, सोशल ऑर्डर बना रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स मैकियावेलीज इनोवेशन? पॉलिटिक्स डाइवोर्स्ड फ्रॉम एथिक्स। पॉलिटिक्स जो है वो एथिक्स से, मॉरलिटी से या रिलीजन से अलग होनी चाहिए। पॉलिटिक्स डाइवोर्स्ड फ्रॉम एथिक्स, ठीक है। मैकियावेली प्रेफर्ड विच टाइप ऑफ आर्मी? तो नेशनल्स आर्मी की बात की है उन्होंने, सिटीजन्स की आर्मी की बात की है, तो राइट आंसर होगा सिटीजन्स मिलिटिया, मींस अपने सिटीजन्स की मिलिट्री। प्रिंस वॉज प्लेस्ड ऑन द इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। तो
प्रिंस जो थी वो एक प्रोहिबिटेड बुक्स के तौर पे कौन ही प्लेस कर सकता है, तो कैथोलिक चर्च करेगा। चर्च को तो इन प्रॉब्लम होगी क्योंकि चर्च को सबॉर्डिनेट कर दिया था मैकियावेली ने। विच पॉलिटिकल साइंस फील्ड डिड मैकियावेलीज इन्फ्लुएंस मोस्ट, तो सबसे ज्यादा किसको इन्फ्लुएंस किया है मैकियावेली ने, तो मैकियावेली ने इन्फ्लुएंस किया है पॉलिटिकल थ्योरी को। पॉलिटिकल थ्योरी, पहले थ्योरी की बात होती थी, पॉलिटिकल थॉट की बात होती थी, तो इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी में साइकोलॉजी डाल दी। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी में साइकोलॉजी को डाला था। साइकोलॉजी मींस जनता की, सब्जेक्ट्स की, सिटीजन्स की साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर जानना जरूरी है अगर उनके ऊपर आपने राजनीति करनी है, पॉलिटिक्स करनी है। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली द सक्सेस ऑफ अ रूलर डिपेंड्स लार्जली ऑन, तो किस पे डिपेंड है, वो कहते हैं कि वर्चू और फॉर्चून बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सब कुछ हो, अगर ये नहीं है तो बेड़ा गर्क हो सकता है। तो वर्चू एंड फॉर्चून, वर्चू मीन्स हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड और फॉर्चून मीन्स बैड लक। ठीक है, वर्चू में इन्होंने क्या बताया, पॉलिटिकल स्किल्स की बात की है, इनका वर्चू अलग है, पॉलिटिकल स्किल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न लीडर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैकियावेलियन टैक्टिक्स, तो मैकियावेली के टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया था नेपोलियन बोनापार्टे ने, और तख्ता पलटा था। और फिर से हिस्ट्री रिपीट हुई, हमने देखा मैकियावेली के भांजे ने फिर से वही काम किया, सॉरी नेपोलियन के भांजे ने, जिसकी बात मार्क्स करते हैं। मार्क्स ने कौन सी बुक में ये बात की थी, याद करो जरा, 18 ब्रूमायर ऑफ बोनापार्टे आई थिंक, यही था। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करें। वर्ड मैकियावेलियनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन विच फील्ड बिसाइड पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स के अलावा मैकियावेलिनिज्म मींस मैकियावेली की आइडियोलॉजी कहाँ यूज होती है, तो साइकोलॉजी में। मैकियावेली कहते हैं कि साइकोलॉजी पढ़नी बहुत जरूरी है, तभी आप राज कर पाओगे। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैकियावेली पे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। हमारे अभी तक 89 लेक्चर आ चुके हैं, तो इन 89 लेक्चर्स के नोट्स जो हैं वो हमने एक प्राइवेट ग्रुप में अपलोड किए हुए हैं, जिसकी कुछ नॉमिनल फ़ी रखी है हमने, क्योंकि हमें भी अपने जो एक्सपेंडिचर हैं, जो खर्चे हैं वो देखने हैं। हमारी टीम है जो काम कर रही है, उनको सैलरी देनी है, तो इसलिए हमें सपोर्ट करें, हमारे नोट्स अवेल करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा पॉलिटिकल थॉट ऑफ ग्रैम्सी। थैंक यू सो मच।